Hello friends, how are you? Hope you all are doing great. Dear students, हम कर रहे हैं pledge 90 days full revision of class 12 boards exam 2022-23 और आज है बेटा हमारे रिवीजन का डे 4 अकाउंटेंसी रिवीजन का। अब तक हम रिवाइज कर चुके हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ एंड द टॉपिक इज P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बेटा जहां पर हम पढ़ेंगे कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता कैसे है। तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले बात करता हूं सर कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है। देखिए सर, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक एडजस्टमेंट अकाउंट है। P&L एडजस्टमेंट अकाउंट मतलब यह बनता है P&L अकाउंट के बाद। किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बेटा यदि आपको प्रॉफिट कंप्यूट करना है तो प्रॉफिट कंप्यूट करने के लिए आपको बनाना पड़ता है P&L अकाउंट, और P&L अकाउंट से पहले बनाना पड़ता है बेटा ट्रेडिंग अकाउंट। क्लास 11th में जब हमने बेटा ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट कंप्यूट करना चाहा था तो हमने बनाया था ट्रेडिंग अकाउंट। कैसे बनाया था बेटा? सबसे पहले हमने लिखा था टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, बाय सेल्स, बाय क्लोजिंग स्टॉक। इसको बेटा हमने क्लोज किया था और निकल कर आया था हमारा टू ग्रॉस प्रॉफिट, बैलेंसिंग फिगर। इस ग्रॉस प्रॉफिट को बेटा हमने ट्रांसफर कर दिया था P&L अकाउंट में बाय ग्रॉस प्रॉफिट। फिर जितने भी एक्सपेंसेस थे उनको बेटा हमने लिखा था टू साइड में, टू ऑल एक्सपेंसेस, और जो भी इनकम्स थी उनको हमने लिखा था सर बाय साइड में, और यहां से निकलकर आ गया था हमारा टू नेट प्रॉफिट। यह है क्लास 11 तक की बात। और ये टू नेट प्रॉफिट जो आता था इसको हम ऐड कर दिया करते थे कैपिटल में बैलेंस शीट बनाते वक्त। सर कैपिटल में क्यों ऐड करते हैं? कैपिटल में बेटा इसलिए ऐड करते थे क्योंकि ये ओनर्स फंड होता है, मालिक का प्रॉफिट होता है, और मालिक की कैपिटल में हम इसको ऐड कर दिया करते थे। लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं बेटा पार्टनरशिप, और पार्टनरशिप के अंदर जो पार्टनर्स हैं, मालिक हैं, उनका प्रॉफिट ये नेट प्रॉफिट नहीं होता, बल्कि आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ P&L अकाउंट एक P&L अकाउंट का और एडजस्टमेंट अकाउंट बनता है जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इट इज सिंपली एन एडजस्टमेंट अकाउंट ऑफ P&L अकाउंट। क्लियर? तो बेटा ये नेट प्रॉफिट मालिक को नहीं दिया जाता पार्टनरशिप अकाउंटिंग के अंदर, बल्कि पार्टनरशिप अकाउंटिंग में एक और अकाउंट बनाना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फॉर्मेट बिल्कुल सेम रहेगा। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। क्वेश्चन आता है सर कि ये हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना क्यों रहे हैं? बेटा हम P&L एप्रोप्रिएशन इसलिए बना रहे हैं क्योंकि अभी 4 चीजों की कैलकुलेशन नहीं हुई है। उन 4 चीजों की कैलकुलेशन हमें करनी है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। तो जो P&L अकाउंट का प्रॉफिट बेटा निकल कर आया था टू नेट प्रॉफिट क्लास 11 के अंदर, उस नेट प्रॉफिट को हमें ट्रांसफर करना होगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बाय नेट प्रॉफिट। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख, क्लियर?
और 4 चीजों की कैलकुलेशन अब हम P&L एप्रोप्रिएशन में करेंगे। सर क्या होंगी वो 4 चीजें? बेटा वो 4 चीजें होंगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, सैलरीज, कमीशन। बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू अ कमीशन एंड पार्टनर कमीशन टू अ पार्टनर, ये तीनों ही आइटम फर्म के लिए एक्सपेंस हैं और एक्सपेंस होने की वजह से इन्हें हम लिखते हैं टू साइड में। तो बेटा हम टू साइड में लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू सैलरी टू अ पार्टनर, टू कमीशन टू अ पार्टनर, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हमारा इनकम है फर्म के लिए, तो वो लिखा जाएगा बेटा बाय साइड में। एट द एंड हम इसको क्लोज करेंगे और हमारे पास आएगा सर प्रॉफिट। क्लियर? बैलेंसिंग फिगर, लॉस भी आ सकता है। तो जो प्रॉफिट आएगा बेटा अल्टीमेटली ये वो प्रॉफिट है जो हमें ट्रांसफर्ड करना है कहां पर? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर। मतलब ये वो प्रॉफिट है जो दिया जाता है पार्टनर्स को। तो मुद्दे की बात सबसे पहले हमने समझी कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है। तो बेटा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट पार्टनरशिप अकाउंटिंग में बनाया जाता है टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ P&L अकाउंट। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में केवल 4 चीजों की एडजस्टमेंट्स आती हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, सैलरी टू अ पार्टनर, कमीशन टू अ पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। और जो भी बेटा प्रॉफिट निकल कर आता है वो प्रॉफिट हम दे देते हैं पार्टनर्स को। और यदि लॉस आएगा तो बाय साइड में आएगा बेटा, वो हमें पार्टनर से लेना होगा, मतलब उसकी कैपिटल को डेबिट करना होगा। क्लियर है सर? आइए फटाफट से एक एग्जाम्पल हम देखते हैं और उस एग्जाम्पल से हम देखते हैं कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया कैसे जाता है। क्लियर? तो आइए सर फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन हमें मौजूद है कि A एंड B आर पार्टनर्स with capital of rupees 1 lakh and rupees 2 lakh respectively on 1st April 2021. बेटा there are two partners Mr. A and Mr. B और उनकी कैपिटल है 1 लाख रुपीज एंड 2 लाख रुपीज रिस्पेक्टिवली ऑन 1st April 2021. नाउ द क्वेश्चन सेज अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड to get interest on capital at 10% per annum, कि पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा 10% पर annum। उसी के साथ पार्टनरशिप डीड कहती है कि मिस्टर ए गेट ₹5,000 सैलरी पर मंथ, सैलरी दी जाएगी पर मंथ मिस्टर ए को 5,000 रुपीज। मिस्टर बी एंटाइटल्ड टू गेट कमीशन, बेटा मिस्टर बी को कमीशन दिया जाएगा ऑफ ₹10,000। क्लियर? क्वेश्चन कहता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स is to be charged at 10% per annum. Clear? Mr. A
draws rupees 10,000 during the year, and Mr. B draws rupees 1,000 per month in the beginning of every month. Clear? The net profit is rupees 1 लाख। बेटा जो हमारा नेट प्रॉफिट है साल भर का वो कितना है? रुपीज 1 लाख। नाउ प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपको बनाना है बेटा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये है हमारा क्वेश्चन। एक बार क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं और फिर अपना क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं कि मिस्टर ए और मिस्टर बी दो पार्टनर हैं। कैपिटल है 1 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड में बेटा ऐसा लिखा हुआ है कि पार्टनर को मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। मिस्टर ए को सैलरी मिलेगी 5,000 पर मंथ और मिस्टर बी को कमीशन मिलेगा 10,000 रुपीज। फिक्स अमाउंट क्वेश्चन ने दिया है कमीशन का। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हमें चार्ज करना है 10% पर एनम और क्वेश्चन बताता है कि मिस्टर ए ने ड्रॉ करे हैं 10,000 रुपीज ड्यूरिंग द ईयर और मिस्टर बी ने ड्रॉ करे हैं 1,000 रुपीज पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, मतलब हर महीने के स्टार्टिंग में। साल भर का हमारा प्रॉफिट है 1 लाख और अब हमें बनाना है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आइए सर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम करते हैं सर सॉल्यूशन अपना और बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये लीजिए सर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फॉर्मेट बहुत ही सिंपल हमारा, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। बेटा P&L एप्रोप्रिएशन स्टार्ट होता है बाय नेट प्रॉफिट से। कितना रुपीस? 1 लाख। और जैसे अभी मैंने आपको फॉर्मेट में बताया था कि इन P&L एप्रोप्रिएशन में मेरे बच्चों केवल 4 चीजें आती हैं, दुनिया की कोई और चीज P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं आएगी, केवल एक को छोड़कर और एक्स्ट्रा आ सकती है, उसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। तो बाय नेट प्रॉफिट 1 लाख और 4 चीजें आएंगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, सैलरीज एंड कमीशन। तो देखिए बेटा हमारे पास क्वेश्चन में क्या मौजूद है। सबसे पहले है सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो आइए बेटा वर्किंग नोट में सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नाउ सबसे पहले मिस्टर ए, तो मिस्टर ए का कैपिटल था 1 लाख और 1 लाख का 10% दैट इज 10,000। मिस्टर बी का कैपिटल था बेटा 2 लाख और 2 लाख का 10% दैट इज 20,000। ये हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया और उसको हम लिख देंगे सर 2 साइड में, 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए 10,000, बी 20,000 और इनका टोटल आ गया सर 30,000। क्वेश्चन में हमें दे रखा है उसके बाद कि मिस्टर ए को सैलरी मिलेगी। सैलरी भी हमारा एक्सपेंस होता है, फर्म को देना पड़ेगा, तो हमने लिख दिया 2 सैलरी। और सैलरी किसकी है बेटा? ए की, 5,000 पर मंथ। P&L एप्रोप्रिएशन बनाया जा रहा है बेटा फॉर 12 मंथ्स, तो 5,000 इंटू 12 दैट इज 60,000। नाउ 2 इंटरेस्ट कमीशन, कमीशन भी है बेटा, 2 कमीशन कितना सर? 10,000। डायरेक्ट हमें कमीशन का अमाउंट गिवन है तो हमें कैलकुलेट नहीं करना। लास्ट आइटम है सर हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो आइए सर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैसे कंप्यूट होगा, इसको हम वर्किंग नोट में देख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो देखिए बेटा मिस्टर ए की जो ड्रॉइंग्स हैं वो हैं 10,000, लेकिन हमें डेट नहीं पता
कि वो 10,000 ड्राइंग्स कब हुई हैं। तो कल डे 3 में हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पढ़ते वक्त समझा था कि जब ड्राइंग्स की डेट गिवन ना हो तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट होता है बेटा फॉर 6 मंथ। इट मीन्स 10,000 रुपीज का 10% फॉर 6 मंथ। तो 10,000 का 10% 1,000 और 6 मंथ बेटा कितना हो जाएगा 500। नाउ मिस्टर बी, बेटा मिस्टर बी ने जो ड्राइंग्स करी हैं वो करी हैं 1,000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो 10,000 1,000 इंटू 12 दैट इज 12,000 पूरे साल की ड्राइंग्स, उस पर हम 10% लगाएंगे फॉर 6.5/12 6.5 महीने का। अगर हर महीने की बिगिनिंग में ड्राइंग्स होती हैं तो बेटा 6.5 मंथ्स का हम लोग इंटरेस्ट कंप्यूट करते हैं। कल हमने पढ़ा था। जो आज पहली बार बेटा क्लास दिख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टॉपिक की डे 3 की क्लास जरूर देख लीजिएगा। तो 650 बेटा ये हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा। एक बार इंटरेस्ट कंप्यूट हो गया, अब हम इसे लिख सकते हैं कहां पर, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ए का और बी का, ए का कितना बेटा 500 और बी का कितना 650 और टोटल आ गया 1150। इज दैट क्लियर? हाँ जी सर। अब क्या करना है सर? बेटा अब कुछ नहीं करना, नाउ यू हैव टू क्लोज द अकाउंट्स। अब आपको केवल अकाउंट्स को क्या करना है, क्लोज। कौन सी साइड बड़ी है सर? बाई साइड बड़ी है। कितना सर? 1,01,150 1,01,150 ये, और टू प्रॉफिट आ गया हमारा। क्या आ गया बेटा? टू प्रॉफिट। और प्रॉफिट आ गया बेटा हमारा 1,150। ये हमने माइनस कर दिया, इधर का टोटल था 1 लाख। 1 लाख माइनस करने के बाद हमारा प्रॉफिट आ गया है 1,150। और ये वो प्रॉफिट है जो पार्टनर्स को दिया जाएगा उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। बेटा इस क्वेश्चन के अंदर पार्टनर की रेशो गिवन नहीं है, तो जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा वो होगा इक्वली, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट 1932 इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट देन द प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन इक्वल रेशो। क्लियर? आइए सर, तो ये था हमारा P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, मतलब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कुछ बातें अब हम P&L एप्रोप्रिएशन के बारे में और आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। बेटा मैंने आपको बताया था कि P&L एप्रोप्रिएशन में केवल 4 चीजें आती हैं। नंबर 1 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू अ पार्टनर, कमीशन टू अ पार्टनर एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। क्लियर? तो 3 चीजें हमारी एक्सपेंस हैं और एक चीज हमारी इनकम है। एक्सपेंस 2 साइड में और इनकम बाई साइड में। बेटा अगर क्वेश्चन के अंदर जर्नल रिजर्व में भी पैसा ट्रांसफर करने के लिए कहा है, कहां पर? जर्नल रिजर्व में, कि जर्नल रिजर्व में ट्रांसफर करना है हमें पैसा, फॉर एग्जाम्पल 10% ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर करना है, तो जर्नल रिजर्व भी P&L एप्रोप्रिएशन के अंदर आ सकता है। इसके अलावा P&L एप्रोप्रिएशन के अंदर कुछ भी नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल हम बना रहे हैं अपना P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और P&L एप्रोप्रिएशन में बेटा हमने सबसे पहले लिखा होगा बाय नेट प्रॉफिट, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू सैलरी एंड टू कमीशन। इमेजिनरी फिगर में लेकर चलता हूं। नेट प्रॉफिट रखता हूं अपना 1 लाख, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स रखता हूं अपना 20,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000, सैलरी 20,000 और कमीशन बेटा 30,000। अगर आप इसको क्लोज करेंगे
तो बेटा यहाँ टोटल कितना आएगा हमारा 1,20,000, और यही टोटल हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पर 1,20,000, और 60,000 रुपीज़ हम माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा 60,000। लेकिन अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि जनरल रिजर्व में आपको 10% पैसा ट्रांसफर करना है, तो जो भी डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है, जो भी आपके पास अभी प्रॉफिट अवेलेबल है 60,000, उसका 10% पैसा आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा जनरल रिजर्व में, इट मीन्स 6,000, और उस केस में हमारा प्रॉफिट आएगा फिर 54,000। क्लियर? तो सिर्फ एक ये पॉइंट है कि जनरल रिजर्व में पैसा ट्रांसफर हो सकता है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा समझने के लिए, कभी कभी एडजस्टमेंट आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको बनाना है अपना P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर? और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बेटा बिल्कुल वैसे बनेगा जैसे अभी हमने डिस्कस किया है। क्वेश्चन के अंदर नेट प्रॉफिट गिवन है, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी गिवन है, सैलरी भी गिवन है, कमीशन भी गिवन है। क्लियर? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी गिवन है, सब कुछ गिवन है। साथ में गिवन है मैनेजर कमीशन। बट आप देखेंगे बेटा मैनेजर कमीशन एक्सपेंस है, लेकिन वो हमारे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर नहीं आता। P&L एप्रोप्रिएशन में केवल 4 चीज़ें आती हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। साथ में आ सकता है हमारा जनरल रिजर्व। मगर यदि क्वेश्चन के अंदर अगर मैनेजर कमीशन भी लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल मैनेजर कमीशन लिखा हुआ है 10,000, कितना बच्चों? सर 10,000, इट मीन्स ये मैनेजर कमीशन अभी तक माइनस नहीं हुआ, इसलिए तो लिखा हुआ है। तो बेटा जब आप अपना इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना शुरू करेंगे, तो बाय नेट प्रॉफिट जो आप लिखेंगे वो 1 लाख नहीं लिखेंगे, बल्कि लिखेंगे कितना? 90,000। कैसे सर? 1 लाख माइनस 10,000 ऑफ मैनेजर कमीशन, क्योंकि मैनेजर कमीशन इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, और जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं उनको हमें P&L अकाउंट में माइनस करना होता है। तो अगर कोई ऐसा एक्सपेंस क्वेश्चन में गिवन है जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, मतलब अभी तक P&L अकाउंट में माइनस नहीं हुआ, या कोई अदर इनकम दे रखी है जो अभी P&L अकाउंट में प्लस नहीं हुई है, तो सर P&L एप्रोप्रिएशन बनाने से पहले आपको उसे माइनस करना पड़ेगा और बाय नेट प्रॉफिट लिखना पड़ेगा 90,000, इस तरीके से। क्लियर? नाउ कम टू द जनरल एंट्रीज। लास्ट टॉपिक, लास्ट पॉइंट हमारा इस डिस्कशन का। देखिए सर, जर्नल एंट्रीज, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री क्या बनती है? प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री बनती है सर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू partners capital account. For example, we have 2 partners, Mr. A and Mr. B. So 2 A's capital account and 2 B's capital account. बेटा हमारा प्रॉफिट आया था 11,150। क्लियर? अभी जो हम क्वेश्चन कर रहे थे, तो उसी की जनरल एंट्री अगर मैं बनाता तो इसको हम 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देते, दैट इज 575 एंड 575। क्लियर? 1:1 इसलिए क्योंकि वहां पर हमें रेशियो गिवन नहीं थी। तो एज पर द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए 1:1 के अंदर। और बेटा यदि हमारे पास लॉस आता, इफ लॉस, तो फिर हमें पार्टनर से लेना होता, और जब भी हमें पार्टनर से पैसा लेना होता है तो बेटा हम पार्टनर्स की कैपिटल को डेबिट करते हैं। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर? वो जितना भी प्रॉफिट आता उसको हम लोग क्या करते? पार्टनर से ले लेते इन ओल्ड रेशो या इन द गिवन रेशो। तो ये था हमारा सर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन होती है सर, और वो कैलकुलेशन होती है कैलकुलेशन ऑफ कमीशन। बच्चों को अक्सर कमीशन की कैलकुलेशन करते वक्त प्रॉब्लम आती है। आई होप कि आपको भी ये प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्पेशली कमीशन की कैलकुलेशन। सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कैलकुलेशन आपने पहले बताई, फिर P&L एप्रोप्रिएशन बताया, लेकिन कमीशन की जो कैलकुलेशन है वो आप बाद में क्यों बता रहे हैं? देखिए बेटा, कमीशन की कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कमीशन की कैलकुलेशन समझने के लिए पहले P&L अकाउंट का, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की जो कैलकुलेशन है या उसका जो ट्रीटमेंट है उसे कैसे बनाया जाता है ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो ये है हमारा सर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अच्छे से पढ़ते रहिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए, है ना। पापा कहते हैं ऐसा काम करेगा और बच्चा हमारा अच्छे से पढ़ेगा। तो बेटा वही सपने साकार करने हैं, और उन सभी सपनों को साकार करने के लिए अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में अकाउंट्स की पाठशाला मतलब मैं आपके बिल्कुल साथ रहूँगा हर कदम। चलिए सर, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। तैयारी बढ़िया से करिए, और जो भी डाउट्स हैं वो डाउट्स मुझसे पूछते रहिए। डिस्क्रिप्शन में पूरी की पूरी प्लेलिस्ट 90 डेज प्लेज की मौजूद है। जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हैं वो डे 1, डे 2, डे 3 की क्लास ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच बेटा।